ये दे दो भैया को, अब वो बहन को दे दो, फिर भैया को। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मुझ पे पूज्य कैली कुंज वाले महाराज जी की, वृंदावन धाम की, राधा वल्लभ लाल की और आप जैसे संतों की बहुत कृपा है जी। मैं माइक पास में लीजिए। मैं अभी 2-3 बार ही वृंदावन आई हूँ। महाराज जी, मुझे आप ये बताइए कि एक साधारण इंसान संत नहीं हो सकता क्या? सभी संत हो, देखो संत होने के लिए क्या कपड़े बदलना ज़रूरी नहीं होता, घर छोड़ना ज़रूरी नहीं होता, जिम्मेदारियां छोड़ना ज़रूरी नहीं होता। संत बनने के लिए आप पति पत्नी साथ में रहकर ईश्वर का चिंतन करते हुए हर प्राणी में भगवान का दर्शन करके सबकी सेवा करें तो आप गृहस्थ संत हैं। जी महाराज। संत होने के लिए कपड़ा नहीं बदलना, ना घर छोड़ना, आपको केवल प्रभु से प्रेम करना है। अब घर भी छोड़ दिया आपने, कपड़े भी रंगा लिए माना की, लेकिन प्रभु से प्रेम हुआ ही नहीं, तो ऐसे संत बनने का क्या फायदा? प्रभु से प्रेम तो कहीं से भी हो सकता है ना। मीराबाई को तो प्रेम हो गया, बचपन से हो गया। मेरे दादाजी थे तो वो एक मतलब गुरु कृपा से आज्ञा हुई कि उनने एक जगह पे बैठ के नाम जप किया है 20 साल तक, सात्विक भोजन करके। तो अब मैं यहाँ आई तो प्रेरणा मुझे हुई, लेकिन उसी जगह पे मेरे घर वाले मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं। तो घर वालों को समझाओ कि भाई आपके घर में इतना बड़ा भक्त हुआ, 20 साल एक जगह बैठ के भगवान नाम जपा और उसी के परिवार के लोग मांस भक्षण करने लगे, ये तो बड़ा गलत कर रहे हैं। घर वालों को सोचना चाहिए। वो मुझे शायद अब पता चल रहा है, वो अपनी झूठन मुझे देते थे। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये लड़कों को क्यों नहीं दी, लड़कों को क्यों नहीं दी दादाजी ने झूठन। अच्छा जी। मुझे ना झूठन का पता था, संतों की झूठन की महिमा क्या होती है, लेकिन पूज्य महाराज जी की कृपा से और वीडियो को सुन के। नहीं तो सही है ना, आप पर कृपा करनी थी, आपको प्रभु अपने से जोड़ना चाहते थे इसलिए। तो अभी कुछ लोग तो डिप्रेशन से बाहर आ चुके हैं, कुछ बच्चे जो गलत रास्ते पे थे वो भी महाराज जी की कृपा से और एक बार राधा राधा बोलने से सही रास्ते पे आ गए हैं। सही है। लेकिन अभी कुछ लोग जो हैं जो विश्वास नहीं कर रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि वो जानते ही नहीं है ना, संतों की महिमा, भगवान की महिमा सब थोड़ी जानते हैं। और सब जान जाएंगे तो फिर सब हीरा ही हीरा हो जाएगा। तो फिर उनका कहना है, अगर एक बार महाराज जी कह दें अपने मुख से क्या कि वाकई में ये कृपा है और उन्हें छोड़ना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए? मांस मदिरा उस जगह पे। हाँ बिल्कुल छोड़ना चाहिए भाई, कृपा संतों की कृपा तभी प्राप्त होती है। और महाराज जी बहुत परेशान हैं, वो लोग झूठे आरोप लग रहे हैं, 3-3 महीने जेल होके आ गए। तब गलत करेंगे तो भोगेंगे और ना। उस गांव में महाराज जी विधायक 2 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन बच्चे स्कूल के लिए भटक रहे हैं। अच्छा जी महाराज जी। स्कूल नहीं है? स्कूल नहीं है महाराज जी वहाँ पे। गांव में आपके? जी महाराज। कौन सा गांव? अशोकनगर जिले में है। मध्य प्रदेश? हाँ अशोकनगर जिले में। तो कौन सा चंदेरी के पास में। कौन सा गांव? खिरका टाका नाम से है। तो गांव कितना बड़ा है? जी गांव कितना बड़ा है? गांव पूरी पंचायत वहीं से है महाराज जी। तो उस गांव में स्कूल नहीं है? स्कूल है पर टीचर नहीं है और उसकी कोई व्यवस्था नहीं है महाराज जी में। ऐसे कैसे होगा कि स्कूल है टीचर नहीं है? क्या है, वहाँ के लोग सिर्फ खाने पीने में ही बर्बाद हैं। विधायक के पास जाते हैं इसकी शिकायत करने, उसकी शिकायत करने, लेकिन कभी ये चीज़ लेके नहीं जाते कि गांव का विकास हो। अब ये तो वहाँ के लोगों की अज्ञानता है, और यदि स्कूल है तो टीचर होना चाहिए और बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए। हाँ जी, आप एक बार बोल दें तो हम किसी को दिखा पाएँ कि महाराज जी ने ये बोला और एक कृपा है। नहीं बिल्कुल, गांव गांव में स्कूल होने चाहिए और बढ़िया स्कूल। हम तो यही कहते हैं कि इस देश में स्कूल होने चाहिए, शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, मुख्यमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़े, ये समानता इस राष्ट्र में होनी चाहिए। अब यही हम बात कहते हैं। तो और महाराज जी एक बार ये और बोल दीजिए कि जहाँ दादाजी ने नाम जप किया है वो जगह मंदिर बन गई है। सही है, वो पवित्र है। वो मंदिर अगर आप वहाँ काटेंगे, खाएंगे, किसी को दुख देंगे। समझाओ उन लोगों को, लाना सत्संग में जोड़ के कथा में समझाएंगे हम, लाना कभी। राधे राधे। हाँ मैया। मैं को बहुत से रिकॉर्ड हो गया।
महाराज जी राधे राधे जी। जय। महाराज ये मेरी धर्म पत्नी है, तो इनकी आपके प्रति मन में बहुत बड़ी आस्था है और आपका प्रोग्राम टीवी पर लगातार देखते हैं, आपके दर्शन रोज करते हैं ये जी। तो मेरे को 2-3 दिन से कह रहे थे कि वहाँ मेरे को जाके दर्शन करा लाइए, तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी उनके दर्शन मात्र से ही। तो मैंने कहा चलो आज आपको ले चलते हैं, और मुझे मौका मिला आपके पास आने का, तो हम सीधा आपके पास ही आ रहे हैं आपके दर्शन करने। बिल्कुल। तो ये इनका ये मानना है कि ये अब मेरे को ये कह रहे हैं कि इनकी आवाज़ थोड़ी बोलने में साफ नहीं है। कहते हैं कि महाराज जी को ये कहो कि जो मेरे को बीमारी लकवे की लगी है वो मैं कब तक ठीक हो पाऊंगी। आपको लकवा की बीमारी कब से है? 24 साल से। 2.5 साल हो गए महाराज जी। अभी अपना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है सामने गौरी गोपाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, एक बार जाके डॉक्टरों को दिखा लीजिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो वो भगवान करेंगे तो ठीक हो जाएंगी ये। ठीक है सामने ये चले जाइए, सामने ठीक सामने। अभी जा सकते हैं महाराज? अभी भी जा सकते हैं, सवेरे भी जा सकते हैं। ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज, आपका आशीर्वाद है महाराज जी। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ बेटा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ गुरु जी। बोलो। बलौदा बाजार, भाटापारा। बताओ। सिमगा गांव लांजा। आंगन में मंदिर बनने 15-16 साल हो गया है गुरु जी। हाँ। अब आने जाने में कई भी कार्यक्रम में दिक्कत हो रहा है जी। तो उसको हटाने का मन किसको हो रहा हटाने है। का? शिव जी का स्थापना है, तो किसको हटाना है? वो मंदिर को क्यों? अगले जगह बनाने का इच्छा है गुरु जी। तो वहाँ पे क्या दिक्कत जा रही है? वो कुछ कार्यक्रम होता है ना, तो परेशानी होता है उठने बैठने में। छोटी जगह है? हाँ नहीं छोटी, हाँ छोटी है जगह। तो बड़ी जगह पे बनाना है। हाँ अभी घर बना है तो बड़ी जगह पे बना लो, फिर वहाँ शिफ्ट कर लेना, ठीक है। हाँ उसमें और कुछ नियम ध्यान थोड़े है गुरु जी। वो तो पूरी प्रतिष्ठा होगी, आचार्य जी करेंगे। ले आओ यहाँ। राधे राधे गुरु जी। जी। गुरु जी मेरा एक प्रश्न था, हम जब स्कूल में तिलक लगा के जाते हैं तो हमारी शिक्षिकाएं हमें ट्रोल करती हैं कि क्या बोलती हैं? तिलक नहीं लगाना चाहिए, तिलक से कुछ होता नहीं है, पूजा पाठ कुछ नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होता, सिर्फ कर्म होता है, कर्म ही धर्म है, तिलक लगाने से कुछ नहीं होता, भगवान की पूजा नहीं। तो बोले जब कुछ नहीं होता तो हमारे माथे पे लगा है तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है, ऐसा बोला करो मैडम। बोले जब कुछ नहीं होता तो हम लगाए हैं, तुम्हें क्यों कुछ हो रहा है? बोलो हम लगाए हैं, हो तुम्हें रहा है। लगाए हम तिलक हैं, हो मैडम को कुछ हो रहा है। पूछना मैडम से क्या हो रहा है तुम्हें। गुरु जी कंठ पे तिलक क्यों लगाते हैं? 12 तिलक होते हैं, 12 स्थानों पर तिलक लगाए जाते हैं, उनमें एक स्थान कंठ है। कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है, इसलिए भगवान सर्वांग शरीर के सर्वत्र हिस्से में सब जगह हैं, तो इसलिए तिलक लगाए जाते हैं। गुरुजी जब हम अपने दोस्तों से बोलते हैं जीव हत्या पाप है, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, तो वो हमसे ये बोलते हैं कि ऐसे तो पेड़ पौधों में भी लिविंग बींग्स हैं, वो भी उनमें भी जान होती है। तो बोले पेड़ पौधे थोड़ी खाते हैं, वो तो अनाज जब धान का पेड़ सूख जाता है तब उसका फल धान चावल के रूप में तब ना खाया जाता। वो कहते हैं उसे भी तो तुम मार के ही खाते हो। नहीं, बोले मार के क्यों खाते, वो तो अपने से भाई किसान खेत कब काटता है? फसल जब फसल पक जाती है, सूख जाती है, जब तक हरा होता है पौधा किसान नहीं काटता, जब पौधा सूख जाता है तब काटता है। तो वो प्रकृति ने अनाज हमारे लिए बनाया है, तो हम अनाज खाएं। वो ऐसा कहते हैं, ऐसा किस शास्त्र में और कहाँ लिखा है? बोला लिखा है, पढ़ो शास्त्र के नाम चिल्लाने से होगा, बोलना अहिंसा ही परमो धर्म, ये लिखा कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानते, कहते हैं शास्त्र में। बोले ना माने तो चूल्हे में जा, बोले तुम अपने बाप को पका के खा जाओ, हमें क्या दिक्कत। उनसे बोला करो कि तुम मांस तो खाते ही हो, तो अपने बाप को शमशान ना भेजा करो, बाप को भी पका के खा लो। भाई जब मांस खानी है तो मछली मुर्गी खाते हो तो बाप की टांग भी खा लो, आज कल हाथ खा लेना, फिर पेट खा लेना। भाई मांस तो बाप के अंदर भी है। बोला उनसे कि भाई जब तुम मांस खा ही रहे हो, बकरे का, मछली का, मुर्गे का, तो फिर बोले दादी मरे तो पका के खा लेना, बोलना ऐसे। गुरुजी द्रौपदी जो थी वो यज्ञ सैनी थी, तो जब दुशासन ने उसे छुआ तो उसने उसे वहीं पे भस्म क्यों नहीं कर दिया, उन्होंने सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं की? ऐसा है कि किसी को भस्म करने के लिए ना सारी तपस्या नष्ट करनी पड़ेगी। यदि मैं आपको श्राप दूं तो श्राप तो दे सकता हूं,
लेकिन फिर मेरी सारी तपस्या जो जिंदगी भर की है वो समाप्त हो जाएगी, मैं जीरो पे आके खड़ा हो जाऊंगा। ये बताओ कि रावण को तो वशिष्ठ जी भी मार सकते थे, विश्वामित्र जी भी मार सकते थे, पर इन लोगों ने कहा कि प्रभु हम क्यों अपनी तपस्या एक राक्षस को नष्ट करने में लगाएं, आप आओ और आप मारो, हम अपनी तपस्या क्यों लगाएं, फिजूल में खर्च करें। इसलिए द्रौपदी ने चाहती श्राप देने भी लगी, बाद में फिर रोका गया, सारी तपस्या नष्ट हो जाती। इसलिए द्रौपदी ने कहा कि श्राप देने से इसे नष्ट करने से बेहतर है कि कृष्ण को बुला करके और लाज बचाई जाए। और बुलाया, कृष्ण आए। गुरुजी, मेरे दादाजी दिन भर आपकी भागवत सुनते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्रोध बहुत आता है। जब उन्हें क्रोध आता है तो कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ के वृंदावन का वासी हो जाऊंगा, गौरी गोपाल में जाके खा लूंगा, वहीं रह लूंगा। हाँ, तो ये उम्र भजन करने की ही तो है। घर पे क्या कर रहे हैं दादाजी? तो उनकी सेवा तो हमें करनी पड़ेगी ना। करनी पड़ेगी, करो, पर उनका बोलना कि अब आप तीर्थ यात्रा पे निकलो। आपको घर पे इस उम्र में 60 के बाद घर पे नहीं रहना चाहिए। 50-60 बेटा बेटी का ब्याह करके भ्रमण करो, तीर्थ यात्रा करो, भगवान का चिंतन करो, इस धाम उस धाम में रहो, भजन करो। उनसे चला नहीं जाता है, वो बहुत मुश्किल से टहल पाते हैं, अपना क्रियाकर्म बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। इसलिए बोलते हैं जब तक चल पा रहे हो तब चलो, वरना एक दिन तो ना चलने वाले बन ही जाओगे। इसलिए जब तक पाँव हैं तब तक तीर्थ यात्रा कर लो जी, वरना फिर तो आश्रित रहना ही पड़ेगा। तो अब आप लोग सेवा करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, हमको आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मायके और ससुराल दोनों खुशी से रहें। तो अभी नहीं खुशी से? अभी मेरे पापा दिसंबर में गुजर गए हैं तो माँ बहुत दुखी रहती है। कितने साल के थे पापा? 50-55 साल के, 59 साल के होंगे। 60? जी। काहे चले गए इतने जल्दी? बीपी हो गई थी, ज़्यादा बढ़ गई थी। माँ भी आई हुई है गुरुजी, उनको भी थोड़ा समझा दीजिए। तो माँ और पिताजी अच्छे से रहते थे, प्रेम से, कि लड़ाई करते थे? नहीं, बहुत प्रेम से रहते थे गुरुजी। कहाँ है माँ? वहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, अब ना रो, और पिताजी गए, अब क्या करें, विधि का विधान यही है, आने वाले को जाना पड़ता है। इसलिए जो हुआ वो एक विधान है और उसे स्वीकार करना ही चाहिए। जी। गुरुजी, मेरे बेटी से थोड़ा बात करने बार बोलो। बोले राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। मुझे इस बात बोलो।